Dear students, welcome to preparation and test session 2021. Dear students, आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 का टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट में इंक्लूड है चैप्टर नंबर 3 और 4 यानी गैसेस चैप्टर 3 है और लिक्विड्स और सॉलिड्स चैप्टर 4 है। ये पेपर ए है। सबसे पहले एमसीक्यूज को देख लेते हैं। MCQ number 1, plasma is a conductor. Plasma is a good conductor of heat and electricity क्योंकि प्लाज्मा में फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन का 1 मोल बनेगा, यहाँ पर इसका 1 मोल है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन का हाफ मोल बनेगा। अब अगर हमने प्रेशर निकालना है हाइड्रोजन का, तो हम हाइड्रोजन के मोल को जो कि 1 है इसको टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे 1.5 से। तो ये आ जाएगा 10/15 मीन्स 2/3। तो 2/3 यहाँ पर आंसर बन जाएगा। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए जिसका प्रेशर निकालना हो उसको टोटल से डिवाइड कर दें। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, और प्रेशर और वॉल्यूम सिर्फ इस में, बाकी किसी में प्रेशर और वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये डी बन जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, एब्सोल्यूट जीरो अटेनेबल नहीं है, जीरो केल्विन अटेन नहीं हो सकता। क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल एक्सेस एंड एंगल्स आर अनइक्वल, तो ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में कोई भी एंगल और कोई भी फेस इक्वल नहीं। K2SO4 और K2CrO4 are isomorphous solids and exist in, तो जो K2SO4 है और ये हमारे पास है, K2SO4 और K2CrO4 ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में होते हैं। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको 277 केल्विन, या अगर आप एग्जैक्ट टेम्परेचर मेंशन करना चाहें तो ये 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। डाउन द ग्रुप 7A पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि जो ग्रुप 7A के एटम है दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसका मतलब है इनमें वंडर वाल फोर्सेज हैं, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेज हैं। तो जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जाएंगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, देखें फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। वजह इसकी पोलराइजेबिलिटी है, क्योंकि डाउन दी ग्रुप जाने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है। सब्जेक्टिव पार्ट, कैलकुलेट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है। पहले आपने टेम्परेचर मेंशन करना है कि गिवन डाटा क्या है आपके पास, और गिवन डाटा के बाद आपने जो है रिक्वायर्ड लिखना है, गिवन डाटा, फिर रिक्वायर्ड और लास्ट में सोल्यूशन। इस तरह 3 स्टेप में सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी जब आपने मास निकालना है, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा लिखने के बाद आपने रिक्वायर्ड लिखना है, और रिक्वायर्ड के बाद आपने फाइनल करना है कि हमारा सोल्यूशन ये होगा। लास्ट में आप इसका सोल्यूशन दे देंगे, और सोल्यूशन आप इसके मोलर वॉल्यूम से निकालेंगे कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो, तो हमारे पास जो मास आता है वो 2 ग्राम आता है 22.414 से, और उसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब से कितना आएगा फाइंड कर लेंगे। How will you prove that value of K in equation PV depends on temperature? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल T1 टेम्परेचर पर इस तरह से ग्राफ आता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ पर T2 जो है वो T1 से ज्यादा होगा। तो इस तरह ग्राफ बनाकर आप एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से चूंकि वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पीवी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। डाल्टन लॉ इज एप्लीकेबल टू प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ पर आपने एक तो माउंटेनियर्स का और पायलट्स का जिक्र करना है यहाँ पर, और फिर आपने नॉर्मल एयर का प्रेशर भी बताना है कि नॉर्मल जो एयर है उसका प्रेशर और लंग्स में प्रेशर कितना है, ये दोनों आपने डिस्कस करना है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, पहले तो डाटा लिखेंगे, डाटा के लिए आप प्रेशर लिखेंगे कितना है, आरटीपी भी रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर लिखना है, और फिर D इज इक्वल टू पी ओवर RT जनरल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ पर 273 की बजाय 298 केल्विन आएगा क्योंकि RTP है। प्रेशर 180 है और नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है। इस तरह से इसको सॉल्व करें। बाय मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, यहाँ पर आप पोलराइजेबिलिटी का जिक्र करेंगे
क्योंकि जैसे-जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है। व्हाई वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एचएफ में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज़िक्र करेंगे। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल को डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि शेप ऑफ क्रिस्टल इन व्हिच इट ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। और फिर लिखेंगे कि हम हैबिट को चेंज कर सकते हैं कंडीशन को चेंज करके। और फाइनली आप इसकी एग्जांपल दे देंगे कि जैसे क्यूबिक NaCl की क्रिस्टल। और फिर लास्ट में बताएंगे कि इम्प्योरिटीज कैसे इफेक्ट करती हैं अगर आप इसमें यूरिया ऐड करते हैं तो ये नीडल लाइक हो जाती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। अमॉर्फस सॉलिड्स में जो क्रिस्टलाइन पार्ट्स होते हैं उनको क्रिस्टलाइट का नाम दिया जाता है, इस तरह से डिफाइन करेंगे। और क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म हैव द सेम एटॉमिक रेशियो, यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप NaCl में देखें, NaCl में सोडियम और क्लोराइड रेशियो 1:1 है। और अगर आप MgO में देखेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रेशियो भी 1:1 है। यही वजह है इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। तो कोई भी 2 कंपाउंड आप देखेंगे जिनमें एटॉमिक रेशियो सेम होगी, मोस्टली उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी। तो आप किसी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, पूरा टेबल दिया हुआ है। सब्जेक्टिव पार्ट है, ये 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में से हर क्रिस्टल सिस्टम की आप शेप ड्रा करेंगे। शेप ड्रा करने के बाद सबसे पहले तो आपने शेप ड्रा करनी है। और फिर शेप ड्रा करने के बाद आप इसमें एंगल मेंशन करेंगे, कौन-कौन से एंगल हैं। और फिर फेस, हर एक का उसके फेसेस ए, बी, सी और लास्ट में एग्जांपल देंगे। इस तरह 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपने हर क्रिस्टल सिस्टम जो है उसमें ये वाली चीज़ें बतानी है। चार्ल्स लॉ आपने ड्राइव करना है फ्रॉम किनेटिक इक्वेशन। किनेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और पूरी डेरिवेशन है, हर जगह पे इक्वेशंस को नंबर देते जाएंगे कि ये इक्वेशन 1 है, फिर 2 है। और इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन याद रखिएगा। जब चार्ल्स लॉ ड्राइव करते हैं तो हमारी बुक में डेरिवेशन बहुत छोटी सी है एक्चुअली। बॉयल्स लॉ पहले ड्राइव करना होगा, और बॉयल्स लॉ के जो आखिरी स्टेप है वो छोड़ के आप डायरेक्ट चार्ल्स लॉ की तरफ पहुंच जाएंगे। बॉयल्स लॉ वाली सारी डेरिवेशन सिवाय फाइनल स्टेप के वो भी चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन में डिस्कस करनी होती है, वो भी ड्राइव करनी। नेक्स्ट है इसका पेपर बी, और पेपर बी में सबसे पहले हैं MCQs। An ideal gas has volume 1 decimeter cube at 303. At what Kelvin temperature volume will be double? वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो रिलेशन है डायरेक्ट है। इसका मतलब है अगर मैं टेम्परेचर डबल करूंगा वॉल्यूम डबल हो जाएगा। 303 को मैं 606 करके डबल कर देता हूँ तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। Which of the following is the value SI unit of R? SI unit जूल पर मोल पर केल्विन। SI वैल्यू जो है जूल है। डेसीमीटर क्यूब SI यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब SI यूनिट नहीं है, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब SI यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब है आंसर डी बनेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एयर में 159 टॉर होता है जबकि लंग्स में 116 टॉर होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये बराबर होती है 3RT ओवर M, और इस सारे का स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास वाला ऑप्शन रेसिप्रोकल तो ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ स्क्वायर रूट भी है वो मेंशन नहीं है, इसका मतलब डी आंसर नहीं हो सकता। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का दूसरा नाम डी बाय फोर्सेस है। वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेस देन लिक्विड वाटर 9%, उसमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। 9% एम्प्टी स्पेसेस की वजह से 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है और 9% डेंसिटी कम। विच इम्प्योरिटी मेक्स द शेप ऑफ NaCl क्रिस्टल नीडल लाइक? तो अगर इसमें यूरिया डाल दें, यूरिया जो है इसके सोल्यूशन को क्रिस्टल लाइन, इसके क्रिस्टल्स को नीडल लाइक बना देता है। एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ग्रेफाइट इसकी सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की। इसके अलावा आइस जो है उसकी भी एक फॉर्म हेक्सागोनल। देखते हैं कि हम सेक्शन 1 जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए सबसे पहले तो वही तीन, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 3 स्टेप में सॉल्व करना है। गिवन डाटा क्या है,
गिवन डाटा के बाद आपने लिखना है कि रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहले गिवन डाटा है, गिवन डाटा के बाद है रिक्वायर्ड, और लास्ट में आपने सॉल्यूशन देना होता है। तो ये हर न्यूमेरिकल आपने 3 स्टेप में सॉल्व। Gas occupies 100 decimeter cube at 273 Kelvin. What will be its volume at minus 273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 Kelvin? तो 0 Kelvin पर वॉल्यूम भी 0 हो जाता है थ्योरेटिकली। तो आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे वी टी वाला, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 270। तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और यहाँ टेम्परेचर जो है -273 अप्लाई करेंगे, तो ये आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट्स। वैल्यू ऑफ आर बतानी है एसआई यूनिट्स में, तो उसमें आप आर की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से अगर आप आर निकालेंगे पीवी ओवर एन टी। यहाँ जो प्रेशर का आपने यूनिट लगाना है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाना है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब लगाना है। मोल और केल्विन तो ऐसे ही रहेंगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपने ख्याल रखना है। एसआई यूनिट में इसका जो यूनिट लगाना है, वैल्यू लगानी है, वो मीटर क्यूब वाली लगानी है वॉल्यूम के लिए, और प्रेशर के लिए लगानी है न्यूटन पर मीटर। प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो सॉरी, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लें। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेटमेंट बतानी है, और स्टेटमेंट बताने के बाद आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दो हैं। एक तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा है मैक्रोस्कोपिकली ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जितने फ्री आयन होते हैं उतने, जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिस्टल लैटिस को भी आपने डिफाइन करना है, और इसमें खास बातें जो हैं, एक तो लैटिस बताना है क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, और फिर क्रिस्टल लैटिस बताना है, और आपने क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल ड्रा भी करके बताना है। एनआइसोट्रॉपी की डेफिनेशन करनी है, और एक एग्जांपल आप दे सकते हैं ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट देखें पैरेलल टू द लेयर कंडक्टर होता है, और परपेंडिकुलर टू द लेयर ये इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। क्लीवेज प्लेन में पहले क्लीवेज को डिफाइन करें और फिर क्लीवेज प्लेन्स को डिफाइन करें, और एग्जांपल दे दें। एनिसोट्रॉपी भी क्लीवेज जो है वो प्रॉपर्टी शो करती है। और प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड, प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस होता है? हाई टेम्परेचर पर। तो उसमें आपने हाइड्रोजन की एग्जांपल देनी है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हाइड्रोजन एटम होते हैं, और अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा करेंगे, ये हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बन जाएंगे, और ये प्लाज्मा। व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं, और एग्जांपल आप दे सकते हैं एचसीएल वगैरह की। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नीचे उनके टाइप्स, पहले नाम सिर्फ लिख देने हैं कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, डायपोल डायपोल फोर्सेस है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस है, और फिर कोई एक एग्जांपल यहाँ पर आप मेंशन करें। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। फाइनली लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। या फोर एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स में आपने हेडिंग बना के, जैसे मेडिकल एप्लीकेशन है, तो मेडिकल वाली एप्लीकेशन सारी एक ही हेडिंग के अंडर आ जाएंगी। इसी तरह ये ओसिलोग्राफी है, ओसिलोग्राफी के अलावा ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं वो लिख देंगे। और इसके अलावा जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये रूम थर्मोमीटर वगैरह में, तो इस तरह से आपने इसकी हेडिंग बना के लिखनी है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, oscillography क्रोमेटोग्राफी में भी यूज होती हैं एज अ मोबाइल फेस। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई दिस लॉ बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो स्टेट करना है बॉयल्स लॉ, एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी करनी है। एक ग्राफ ये हो जाएगा आइसोथर्म वाला, दूसरा ग्राफ जो होगा प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ इनवर्स जो है उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और फाइनली पीवी और फिर आप एक्सपेरिमेंट से बता देंगे कि जैसे जैसे आप प्रेशर डबल करते जाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम हाफ होता जाता है। तो इस तरह से आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने ये कंप्लीट पेपर डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच।